कैसा है मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारा हनुमान। बहुत जरूरी सूचना लेकर मैं आज तेरे पास आया हूँ। इसे नजरअंदाज मत कर देना, वरना तेरे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। हाँ भक्त, मैंने यह संदेश तेरे पास भेजा है। यह संदेश तेरे पास ही तो आया है, तू इसे सुन भी पा रहा है, इसलिए संदेश तेरे लिए है। इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, तेरे जीवन में एक घटना होने वाली है। उससे पहले मैं आज तुझे सूचना देने आया हूँ। तेरी इच्छा पूरी होने वाली थी, अब उस इच्छा को पूरी करने का समय आ गया है। तेरा भाग्य उदय होने वाला था। तूने अर्जी लगाई थी अपनी इच्छा बताकर हनुमान जी महाराज से। आज वह अर्जी स्वीकार हो गई है। तुझे यह संदेश अगर मिल गया तो तू समझ ले, अब तेरा भाग्योदय हो गया। अब जो तेरे जीवन की परेशानियां थी वह समाप्त हो गई। इंतजार सिर्फ इतना था कि कब यह संदेश तेरे तक पहुंचे और कब तू इस कार्य को सिद्ध करे। बस इतना ही समय लगेगा तेरा भाग्योदय होने में। बस इतना ही समय लगेगा तेरी इच्छा पूरी होने में। लेकिन तू चाहता है ना कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा भाग्योदय हो जाए। उसके लिए तुझे यह पूरा संदेश सुनकर एक कार्य अभी करना होगा, तभी तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरा भाग्योदय होगा। आज का यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है। इस संदेश से बहुत से लोगों का जीवन बदला है, बहुत से लोगों की इच्छा पूरी हुई है। इस संदेश से बहुत से लोग धनवान बने हैं। आज तेरी बारी है। अगर यह संदेश तेरे पास पहुंच गया है तो आज इसे नजरअंदाज मत करना। तेरे पास मौका है धनवान बनने का, तेरे पास मौका है अपनी इच्छा पूरी करने का। तू सिर्फ अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस संदेश को ध्यान से सुन ले। इस संदेश में तेरे जीवन में आगे क्या क्या होने वाला है वह सब कुछ आज मैं तुझे बता दूंगा। बस तुझे अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस संदेश को ध्यान से सुनना है। पूरे संदेश को सुनकर यह कार्य कर ले, तेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। मैंने यह संदेश तेरे पास बहुत जल्दी में भेजा है, इसे जरूर सुनना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी जिसका तू बाद में सामना नहीं कर पाएगा। वह बहुत बड़ा रूप ले लेगी अगर तूने अब उस गलती का इस कार्य से विनाश नहीं किया तो। मैंने यह संदेश तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू इस संदेश को सुनकर अभी उस गलती का विनाश करे, अभी ये कार्य करे और अपनी इच्छा पूरी कर ले। तेरे जीवन में जो बाधा आ रही है, जो परेशानियां आ रही हैं, इसे गलती के कारण ही हो रहा है। अगर तूने इसे समाप्त कर दिया तो आज से तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरी सभी इच्छा पूरी होने लगेगी, तेरे कार्य सफल होने लगेंगे। इससे पहले इसी गलती के कारण तेरे कार्य असफल हो रहे थे, तुझे बार बार कष्ट आ रहे थे, तेरे घर में भी बहुत सी परेशानियां चल रही थी। वह इसी गलती के कारण हो रहा था। जो एक कमी तेरे जीवन में रह गई थी वह है आज तक यह संदेश तेरे पास नहीं पहुंचा था। आज यह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो तू बहुत भाग्यशाली है। जल्दी से इस कार्य को तुझे करना होगा, लेकिन कार्य करने से पहले इस संदेश को अच्छे से समझकर ही यह कार्य करना। इस कार्य को करने में एक भी गलती मत कर देना, वरना तू अपना जीवन कभी नहीं बदल पाएगा। तेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तू बहुत समय से चाहता है ना कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा भाग्योदय हो जाए। आज जो समय आ गया है जब तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरा भाग्योदय होगा। लेकिन इस समय को लाने के लिए तुझे इस संदेश को सुनकर समझकर इस कार्य को करना होगा। यही कार्य तेरा जीवन बदल सकता है, यही कार्य तेरी इच्छा पूरी कर सकता है। इस कार्य को करने से तेरा भाग्य बदल जाएगा। तेरे भाग्य में जो परेशानियां थी, कष्ट आ रहे थे, वह समाप्त हो जाएंगे। अगर तुझे यह दिव्य संदेश प्राप्त हो गया तो कोई सामान्य बात नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया है कि आज यह संदेश तुझे प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली लोगों के पास ही यह संदेश जाएगा जिनकी इच्छा पूरी होने वाली होगी, जिनके कार्य सफल होने वाले होंगे। उन भक्तों के पास ही आज महाराज जी का यह संदेश आएगा, क्योंकि महाराज जी ने यह संदेश उनके पास ही भेजा है जिनके ऊपर महाराज जी की कृपा हुई है, जिनकी आज महाराज जी इच्छा पूरी करने आए हैं। अगर तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो गया तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि बिना सर्च किए हुए उन्हीं भक्तों के पास ये संदेश जाएगा जो कि भाग्यशाली होंगे, जिनकी आज इच्छा पूरी होने वाली होगी। तो आपको महाराज जी को बताना होगा कि आपके पास ये संदेश आ गया। आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। इस संदेश को वही भक्त सुन पाएंगे जिनकी आज इच्छा पूरी होने वाली है, जिनका आज कार्य सफल होने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को सुन पा रहे हो तो आप अभी इसी वीडियो को लाइक करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक। जिस समय तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, तुम इसे देख पा रहे हो, वह समय तुझे कमेंट करना है। यह कार्य करना बहुत जरूरी है। और जिस दिन तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो उस दिन जो दिनांक है वह दिनांक तुझे कमेंट करनी है। जब यह कार्य करोगे, तुम कमेंट करोगे, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तभी महाराज जी, हनुमान जी महाराज तुम्हारी इच्छा पूरी करने की अर्जी लगाएंगे और वह अर्जी लगने के बाद ही तुम्हारा कार्य सफल होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसका फल तुझे मिलेगा। तो यह कार्य अभी करो। अभी इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करना है वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक। कमेंट कर दिया तो आपने बहुत अच्छा किया। अब बहुत जल्दी आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। भक्त, आज जो संदेश तेरे पास आया है, जिसे तू सुन पा रहा है, वह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यही संदेश तेरा जीवन बदलेगा। आज से तेरे सभी कार्य सफल होने शुरू हो जाएंगे।
तेरी इच्छा पूरी होने लगेगी। जिस समय का तू कई वर्षों से इंतजार कर रहा था वह समय आ गया है। अब बस तुझे इस एक कार्य को सिद्ध करना है। इस कार्य को सिद्ध करते ही तेरे जीवन की सभी परेशानियां, कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आज का यह संदेश तुम्हें बताने आया है कि तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने वाले हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन उनमें एक बाधा आ रही है, एक परेशानी आ रही है। उस परेशानी को समाप्त करने के लिए तुझे यह कार्य पूरा करना होगा, इस कार्य को सिद्ध करना होगा, फिर तेरी वह इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरे कार्य सफल हो जाएंगे। महाराज जी जब तेरी इच्छा पूरी कर रहे थे, अर्जी लगा रहे थे, तो उन्हें जब पता लगा कि यह परेशानी तेरे भाग्य में आ रही है, जिसके कारण तेरे कार्य असफल हो रहे हैं, तेरी इच्छा अधूरी रह रही है, तो तुरंत महाराज जी ने तुम्हारे पास ये संदेश भेजा है। अगर तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो गया, अभी तुरंत यह कार्य करो, इस कार्य को सिद्ध करके अपना भाग्योदय कर लो, उस परेशानी को समाप्त कर दो, जिससे कि तुम्हारे कार्य सफल होंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जो तेरे कार्य में परेशानी आ रही थी उसे समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य तेरा सफल होने वाला है, जिसकी तूने अर्जी लगाई थी। तेरी कुछ इच्छा थी कि तू जल्दी से सफल हो जाए, तेरे कार्य पूरे हो। अभी तो तुझे अपने पसंद का घर खरीदना है, अपने पसंद की कार खरीदनी है, वह समय आने वाला है, लेकिन उस समय को लाने के लिए तुझे इस एक परेशानी को समाप्त करना ही होगा, इस कार्य को सिद्ध करना ही होगा। तेरी अर्जी महाराज जी ने स्वीकार कर ली है और उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करने के लिए कार्य भी शुरू कर दिया, लेकिन यह एक परेशानी आ रही है, जिसके कारण तेरे कार्य सफल नहीं हो रहे, जिसके कारण तेरी अर्जी पूरी नहीं हो रही। इस एक कार्य को सिद्ध करके तो इस परेशानी को समाप्त कर दे, बाकी तेरे जीवन में सब कुछ मैं अच्छा कर दूंगा, बाकी मैं संभालूंगा। बस तुझे यह एक कार्य करना है, लेकिन याद रखना यह इतना आसान नहीं है। यह कार्य तू तभी कर पाएगा जब यह मेरा संदेश पूरा सुनेगा, इसको सिद्ध करने की विधि को समझेगा, तभी यह कार्य तू सफल कर पाएगा। कुछ नियम हैं इस कार्य को सफल करने के, उन नियमों का तुझे पालन करना होगा। उन नियमों से ही तू इस कार्य को सफल कर सकता है, इस विधि को सिद्ध कर सकता है। इस विधि को सिद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है तेरे जीवन के लिए, इसलिए आज ये संदेश तेरे पास आया है। यह तू भी जानता है, अचानक से यह संदेश तेरी आंखों के सामने आ गया और तूने इस पर क्लिक किया है। तुझे पता है तू इसे सुन भी पा रहा है, यह बहुत भाग्य की बात है। यह तू भी जानता है इस संसार में बहुत से लोग हैं, लेकिन यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने ही क्यों आया और तूने इस पर क्लिक क्यों किया? क्योंकि यह तुमसे जुड़ा हुआ है। महाराज जी ने यह संदेश तेरे पास भेजा है कि तू इस संदेश को सुनकर यह कार्य सिद्ध कर ले, और इस कार्य को सिद्ध करते ही महाराज जी तेरी इच्छा पूरी कर दे, तेरे कार्य सफल कर दे, तेरा भाग्योदय कर दे। बहुत समय हो गया तुझे परेशान होते हुए, अब वो नहीं, मैं और तुझे परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी से जल्दी यह कार्य सिद्ध कर ले और जल्दी से जल्दी तेरी इच्छा मैं पूरी कर दूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ उस समय को लेकर कि कब वह समय आएगा जब तेरी सभी इच्छा पूरी होगी, कब वह समय आएगा जब तेरा भाग्योदय होगा। आज मुझे बहुत खुशी है, अब वह समय आने वाला है, बस तुझे उससे पहले इस एक कार्य को सिद्ध करना है। उसके बाद तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी, तू कभी नहीं रोएगा। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब तू परेशान होता था, जब तू रोता था। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं तेरी सभी इच्छा पूरी करूंगा, मैं तेरे सभी कार्य सफल करूंगा, मैं तेरा भाग्योदय कर दूंगा। जिस दिन तूने रोते हुए मुझे अपनी इच्छा बताई थी, अपने जीवन की परेशानियां बताई थी, उसी दिन मैंने तेरा भाग्योदय करने का निर्णय ले लिया था। वह आज पूर्ण होने वाला है, बस तुझे उससे पहले इस कार्य को सिद्ध करना है। यही एक परेशानी तेरे जीवन में आ रही है, बाधा आ रही है, जिसको समाप्त कर दे, फिर हर तरफ कामयाबी कामयाबी होगी। कोई परेशानी तेरे जीवन में नहीं बचेगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। तेरे परिवार में जो परेशानियां चल रही थी वह मैं समाप्त कर दूंगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, जो घटना तेरे जीवन में हो रही है, जो कार्य तेरे असफल हो रहे हैं। तू सभी कार्य में बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे वह कार्य असफल हो जाते हैं और वहां तुझे निराशा मिलती है, तो बहुत परेशान होता है। अब वह नहीं होगा। तो अगर किसी भी कार्य में सच्चे मन से थोड़ी सी भी मेहनत करेगा, वह कार्य तेरा अवश्य सफल होगा। वह लाभ गुना ज्यादा तुझे लाभ देकर जाएगा। तेरा कोई कार्य असफल नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है तो वह है सिर्फ इस कार्य को सिद्ध करना। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ यही बची है, जिसको तुझे समाप्त करना है। बाकी परेशानियों को मैंने समाप्त कर दिया, इससे तुझे समाप्त करना होगा। यह कार्य तू कर सकता है, तभी तो मैंने यह संदेश तेरे पास भेजा है, और यह संदेश सुनकर इसे समझकर इस कार्य को पूरा करना है। फिर देख चमत्कार, इस समय से ही तेरी इच्छा पूरी होने लगेगी। तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, यह मैं तुझे इस संदेश के लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट छोड़ मत देना। एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, तेरे जीवन में होने वाली घटना के बारे में संकेत है। आगे कौन कौन से कार्य तेरे सफल होंगे, तुझे क्या करना है, तेरे जीवन में कौन कौन सी घटना होने वाली है, यह सब कुछ आज मैं तुझे बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह सुनकर
तू पहले ही सतर्क हो जाए कि आगे तेरे कार्य कैसे सफल होंगे, आगे तेरे जीवन में कौन कौन सी घटना होने वाली है, जिससे तू उनका सामना कर सके। मेरे प्रिय भक्त, इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन अगर उसके जीवन में ज्यादा ही कष्ट आए, ज्यादा ही परेशानी आए तो उसे तकलीफ देता है। अगर उसके सभी कार्य असफल होने लगे, उसको हर जगह से सिर्फ कष्ट मिले, तब उसका जीवन परेशानियों में चला जाता है, उसका जीवन कष्टदायक बन जाता है। मैं जानता हूँ तेरे साथ भी यही घटना हो रही है। तेरे भी एक के बाद एक सभी कार्य असफल हो रहे हैं। तू कोई भी कार्य करता है उसमें तुझे असफलता मिलती है, तेरे जीवन में नई नई परेशानियां शुरू हो जाती है, नए नए कष्ट आते हैं, परिवार में भी परेशानियां चल रही हैं। ये सब कुछ मैं जानता हूँ, इनका हल मैं आज तेरे पास लेकर आया हूँ। यह सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, तेरा जीवन नई शुरुआत करेगा। वह शुरुआत तो आज से ही कर सकता है अगर अभी यह कार्य सिद्ध कर ले। तुझे करना क्या है, सबसे पहले तू वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। कमेंट तूने कर दिया, वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बार बार तुझे बता रहा हूँ कि तभी तेरी इच्छा पूरी होगी, तभी तेरे कार्य सफल होंगे। अब मैं तुझे एक मंत्र बताने वाला हूँ, जिस मंत्र से तेरा जीवन बदलेगा, जिस मंत्र से तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरा भाग्योदय होगा। वह मंत्र बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही चमत्कारी है, लेकिन उसे सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई भी भक्त इसे सिद्ध कर लेता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उसे अपने जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर वह अच्छे से इस एक मंत्र को सिद्ध कर लेता है। इस मंत्र को तभी सिद्ध किया जा सकता है जब वह भक्त इस संदेश को सुने, इसको सिद्ध करने की विधि को समझे और फिर इसे सिद्ध करे। एक एक बिंदु तुझे अच्छे से समझना है, एक भी छोटी सी गलती मत कर देना, वरना इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, इसका तुझे फल नहीं मिलेगा। ये तेरा भाग्योदय तभी कर सकता है, तेरी इच्छा पूरी तभी कर सकता है जब तू इसे सिद्ध कर लेगा। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, तू इसे अवश्य सिद्ध कर लेगा। तू मेरे प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल हो गया है, और यह तू भी जानता है, जो मेरा प्रिय भक्त होता है मैं उसे कभी कोई परेशानी नहीं आने देता, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देता। मैं उसके सभी कार्य सफल करता हूँ, उसकी सभी इच्छा पूरी करता हूँ। आज ऐसा ही तेरे जीवन में होने वाला है। आज मैं तेरे जीवन की सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरे सभी कार्य सफल कर दूंगा। इसलिए तो आज मैं तेरे पास आया हूँ। तो तुझे भी अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस कार्य को, इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। अगर मैंने तेरे लिए इतना किया है तो तुझे भी एक छोटा सा कार्य करना होगा। भक्त, तुम तो जानते ही हो, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है अपने भक्त, उनके जीवन की खुशियाँ, उनके कार्य सफल हो। इसलिए तुझे एक कार्य करना है, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि वह भी अपनी इच्छा पूरी कर ले, अपने कार्य सफल कर ले। अगर कोई भी भक्त इस मंत्र को सिद्ध करेगा तो उसके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, उसके सभी कष्ट रोग समाप्त होंगे। तो तुझे इसे अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करना है। जितना तो इसे शेयर करेगा उतनी ही महाराज जी की कृपा तुझे प्राप्त होगी। अब बिना किसी देरी के जान लेते हैं मंत्र और मंत्र को सिद्ध करने की विधि के बारे में। कौन सा मंत्र है जिसे तुझे सिद्ध करना है और इस मंत्र को सिद्ध करने की क्या विधि है, इन नियमों का तुझे ध्यान रखना है, कौन कौन से नियम पालन करने जरूरी हैं, यह सभी मैं तुझे बताऊंगा। पूरा सुनना, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद इस मंत्र को लिखकर इसे सिद्ध कर लेना। मैं वादा करता हूँ इस मंत्र को सिद्ध करते ही तेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तुझे लगता था ना, जो तेरे कार्य कभी सफल नहीं होंगे, जो तेरी इच्छा पूरी कभी नहीं होगी, वह कार्य तेरे सफल होंगे, वह तेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन जो जरूरी है वह है इस कार्य को, इस मंत्र को सिद्ध करना। हनुमान जी महाराज का ये मंत्र है जो कि बहुत ही चमत्कारी है। इसी मंत्र को तुझे सिद्ध करना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि। उससे तुझे अच्छे से समझ लेना है। अब चर्चा करते हैं मंत्र के बारे में, जो कि तू लिख ले या इसे रिकॉर्ड कर ले, फिर तुझे इस मंत्र को सिद्ध करना है। मंत्र है ओम श्री भगवते हनुमते नमः। यही वह चमत्कारी मंत्र है जो कि तेरी इच्छा पूरी कर सकता है, तेरा भाग्योदय कर सकता है, तेरा जीवन सफल कर सकता है। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं है। इस मंत्र ने बहुत से लोगों का जीवन बदला है, बहुत से लोगों की इच्छा पूरी की है, और बहुत से लोग इस मंत्र को सिद्ध करके धनवान बने हैं। जिस दिन तुझे यह संदेश मिला है, जिस दिन तू इस संदेश को सुन रहा है, उसके अगले दिन तुझे इसे सिद्ध करना है। ऐसा इसलिए कि महाराज जी फिक्स समय निश्चित करके ही इस समय, इस दिन तुझे यह संदेश सिद्ध करना है, तेरे पास भेजा है। उसके पहले वाले दिन ही तेरे पास ये संदेश आएगा। एक समय होता है इस मंत्र को सिद्ध करने का, वह समय है इस संदेश को प्राप्त होने का अगला दिन। उसी दिन तुझे इस मंत्र को सिद्ध करना है, लेकिन इसे अभी समझ ले, अभी समझना जरूरी है। एक विधि तुझे कल सुबह करनी है, तभी तेरी इच्छा पूरी होगी, तभी तू कल ये मंत्र सिद्ध कर पाएगा और इसका लाभ तुझे प्राप्त होगा।
अगले दिन तुझे सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करके पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना है। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर अगर तेरे घर के आसपास नहीं है तो तू अपने घर के मंदिर में भी हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित कर सकता है, लेकिन मूर्ति स्थापित करने के बाद उनकी पूजा करनी होगी, उनको वस्त्र धारण कराने होंगे। अगर तेरे घर के आसपास पंचमुखी हनुमान जी का कोई मंदिर है तो वहां पर तू जा सकता है, तो यह तेरे लिए बहुत अच्छा है। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाकर तुझे उनके समक्ष एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर कोई भी भक्त बड़े से बड़े संकट में बजरंग बाण का पाठ करता है तो उसका वह संकट समाप्त हो जाता है। हनुमान जी महाराज उसकी रक्षा करते हैं, उसके कार्य में आ रही बाधा समाप्त करते हैं। ऐसे ही तुझे बजरंग बाण का पाठ नहीं करना। सबसे पहले तू हनुमान जी महाराज के समक्ष जाकर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करेगा, हनुमान जी महाराज का स्मरण करेगा। उसके बाद अपनी परेशानियां बताकर एक बार बजरंग बाण का तुझे पाठ करना है। जो भी परेशानियां तेरे जीवन में आ रही हैं, जो भी कष्ट तेरे कार्य में आ रहे हैं, वह तुझे बताना है और उसके बाद हनुमान जी महाराज के समक्ष बजरंग बाण का पाठ करना है। उसी दिन रात के 9:15 पर तुझे इस मंत्र को सिद्ध करना है। समय याद रखना, इसी समय पर यह मंत्र सिद्ध हो सकता है। 9:15 से पहले पहले तुझे इस मंत्र को सिद्ध करने की तैयारी कर लेनी है। जैसे ही 9 बजते हैं तुझे हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर या अपने घर के मंदिर में उनके समक्ष जाकर बैठ जाना है। सबसे पहले तुझे हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। उनका ध्यान करके तू अपने मन को अपने वश में कर ले, अपनी इच्छा अपने मन में दोहरा ले। जो भी तेरी इच्छा है, जो भी तू कार्य सफल करना चाहता है, वह तू अपने मन में ला, उससे बार बार रिपीट कर। जैसे ही 9:15 होती है उस समय से तुझे इस मंत्र को जाप करना शुरू करना है। लगातार तू इस मंत्र का 81 बार जाप करेगा। याद रखना, नंबर 81 बार ही इस मंत्र का जाप करना जरूरी है। इससे ज्यादा भी तू कर सकता है लेकिन कम नहीं। हनुमान जी महाराज का ध्यान करके तुझे इस मंत्र को लगातार 81 बार बोलना है और जैसे ही ये कार्य पूरा हो जाए तुझे हनुमान जी महाराज के समक्ष फिर एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। अब तेरा कार्य हो गया। अब तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बतानी है, अपने कार्य हनुमान जी महाराज को बताने हैं। सब कुछ बता दे, जो भी तू इच्छा अपनी पूरी करना चाहता है, जो भी तू कार्य अपना सफल करना चाहता है। अब से तेरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अब से तेरी इच्छा पूरी होने लगेगी, तेरे सभी कार्य सफल होने लगेंगे, तेरा भाग्य उदय हो जाएगा। यह समझ ले, अब जो तेरे जीवन में परेशानियां थी वह सभी समाप्त हो गई। अब हनुमान जी महाराज संभाल लेंगे कि उन्हें क्या करना है। इस प्रकार तुझे इस मंत्र को सिद्ध करना है। रात्रि के 9:15 पर इसका हनुमान जी महाराज को याद करके उनका स्मरण करके 81 बार जाप करना है। 81 बार जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इसकी शक्ति से तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरा भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन इसके बाद तुझे हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा बतानी है, अपने कार्य बताने हैं। जो भी तू अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता है वह सब कुछ बता दे। 7 दिन के अंदर अंदर हनुमान जी तेरी इच्छा पूरी कर देंगे। हनुमान जी महाराज जरूर तेरी इच्छा पूरी करेंगे, तेरे कार्य सफल करेंगे। अब तुझे 7 दिन का प्रण लेना है। 7 दिन तू लगातार सुबह हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर हनुमान जी महाराज के समक्ष एक बार बजरंग बाण का पाठ करेगा, ताकि तेरे जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाए, तेरे कष्ट समाप्त हो जाए। यह कार्य कर दे, मैं वादा करता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर जो भी परेशानियां थी, कष्ट रोग थे, वह समाप्त हो जाएगा। अब तेरे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आज से तेरी इच्छा पूरी होने लगेगी। यह कार्य कर ले, फिर देख चमत्कार कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होता है, कैसे तेरी इच्छा पूरी होती है। यह कार्य तूने कर दिया, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छा। अब तेरा भाग्योदय हो जाएगा। अब से तेरी सभी इच्छा पूरी होगी। जो भी तूने हनुमान जी महाराज को बताया, तेरी वह इच्छा 7 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।